सभी को जय मसीह की। आज मैं एक सवाल पूछूंगा आराधना करने से पहले। आप में से कितने लोग पिछले हफ्ते चर्च में थे? थैंक यू। आप सबने, जब हम आराधना करने शुरू कर रहे थे तो मैंने शुरू में कहा था कि ये साल हम ऐसा शुरू करेंगे, इस तरह से हम इस साल को चलाएंगे कि हम सब समर्पित करेंगे अपने जीवन को कि हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आमीन। मैं समझता हूँ कि ये बात आपने याद रखी हुई है और आप उसी रीति से करना भी चाहते हैं। अक्सर हम जब भी कलीसिया में आते हैं तो हम कई बार इस विचार के साथ आते हैं कि मुझे चर्च से क्या मिलेगा, मैं क्या लेके जाऊँगा, मैं आशीष लेके जाऊँगा, मैं चंगाई लेके जाऊँगा। हाँ, हम जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा बढ़कर परमेश्वर हमारे हृदय को देखते हैं। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम उनके साथ लिपटे रहें। जब एक बच्चा अपने पिता के साथ अच्छे संबंध में चल रहा है, अपने पेरेंट्स को अगर एक बच्चा समय दे रहा है, अपना उनके साथ बातचीत कर रहा है, उनके साथ अच्छे संबंध में है, तो वो पेरेंट्स खुशी के साथ सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। और इसी प्रकार से हमारे स्वर्गीय पिता भी हैं। आज जब हम आराधना करें, थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम प्रभु की आराधना करें। और आज जब हम आराधना करते हैं, हम परमेश्वर से एक ही विचार के साथ प्रभु के सामने होंगे कि प्रभु, हम आपको आराधना देना चाहते हैं, हम आपका नाम ऊंचा उठाना चाहते हैं, हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में मांगेंगे। मैं चाहूंगा इस घड़ी अपनी आंखें बंद करें और कुछ पल अपने लिए दुआ करें। प्रभु से कहें कि परमेश्वर, आज आप मेरी सहायता करें कि मैं पूर्ण रूप से आपकी आराधना करूं। जो भी बातें आपको रोकती हैं प्रभु की आराधना करने से, उनके लिए गाने के लिए, उन बातों को दूर करने के लिए आप दुआ करें प्रभु से। बहुत से लोग हैं जो कई बार आराधना में इन्वॉल्व नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें शर्म आती है, अगर मैं हाथ उठाऊंगा तो क्या होगा। आज ये सारी बातें आप प्रभु के सामने रखें और प्रभु से कहें, परमेश्वर, मैं आपको महिमा देना चाहता हूं। बहुत सारे हम में से लोग होते हैं जो आराधना के समय हम डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, हमारे विचार चलते रहते हैं हमारे मनों में। प्रभु से कहें, परमेश्वर, इन विचारों को आप दूर करें, जबकि कुछ पल मैं आपके भवन में हूं, मैं आपकी आराधना करने के लिए हूं, आपसे सुनने के लिए हूं। परमेश्वर, समर्पित करें, इस तरह से प्रार्थना करें अपने लिए। मिले तुझे आदर और महिमा, प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो और आराधना। मिले तुझे आदर और महिमा, प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो और lift up your hands and praise his name। मिले तुझे आदर और महिमा, प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो और आराधना। मिले तुझे आदर और महिमा, प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो और आराधना। तू है महान, तेरे कार्य अद्भुत, तेरे जैसा कोई नहीं।
Lord, we lift your hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your one more time. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. तू है महान, तेरे काया ब्रह्मा, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तेरे काया ब्रह्मा, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। Lift up your hands and praise His name. तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते। हाथ उठाइए, प्रभु की स्तुति करिए, कहें प्रभु से तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। और हम ये कहते हैं
ताली बजा करके परमेश्वर को महिमा दें, उनकी स्तुति करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु से कहें, परमेश्वर मेरे जीवन में आपको महिमा मिले, केवल आपको महिमा मिले। परमेश्वर आज आपके भवन में मैं केवल आपको महिमा देने आया हूँ, आपको प्रार्थना देने आया हूँ, स्तुति करने आया हूँ। परमेश्वर आपकी प्रार्थना करने आया हूँ। भजन संहिता 96 उसकी 8 और 9 आयत में इस तरह से लिखा है, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों उसके सामने कांपते रहो। जाति जाति में कहो, यहोवा राजा हुआ है और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। वह देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें। मैदान और जो कुछ उसमें है वे प्रफुल्लित हों। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। ये यहोवा के सामने हो, क्योंकि वे आने वाला है, वे पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करने वाला है। आमीन। प्रभु का वचन हमें जताता है, सिखाता है कि हमें प्रभु की आराधना करनी है, क्योंकि हमारा जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। और जब हम और भी आराधना करते हैं, मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ सम्मिलित रहें और हम प्रभु की आराधना ताली बजा के खुशी के साथ, अब जैसे भी आप आराधना करना चाहते हैं आप करिए, कोई आपको नहीं रोकेगा, बस आपने अपने आप को नहीं रोकना है। हालेलुया। हालेलुया गाते तो मैं चाहूंगा कि आप खुल के, अगर आपका मन करता आप ऐसे ऐसे करिए, लेकिन हालेलुया की आवाज आपकी तरफ से आनी चाहिए। हम चाहते हैं कि आप आराधना करें हमारे साथ मिलके। आमीन। एक बार फिर हम ट्राई करेंगे।
यीशु मसीह का नाम सारे नामों से ऊंचा है। उनके नाम को ऊंचा उठाएं, प्रभु की स्तुति करें, उनसे कहें हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हालेलुया, 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 यीशुआ। हालेलुया, 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 यीशुआ। आप उठाइए, कहिए प्रभु से सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। सब हाथ उठाएं, कहें प्रभु की आराधना करें, कहें उनका नाम। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु। एक बार फिर प्रभु की कहें, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। फिर से सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर पहाड़ों से, हर तूफानों से, आसमानों से, सारे नामों से यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। हालेलुया, 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 यीशुआ। हालेलुया, 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 यीशुआ। हालेलुया, 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 यीशुआ। हालेलुया, यीशु का नाम। प्रभु यीशु मसीह का नाम सब नामों से श्रेष्ठ नाम है। थैंक यू लॉर्ड, यू आर वर्दी लॉर्ड। हालेलुया, वी प्रेज योर नेम ओ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का नाम पुकारें। यीशु मसीह का नाम लें। सब नामों से ऊंचा वो नाम है।
यीशु है वो नाम, 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 यीशु है वो। प्रभु यीशु मसीह का नाम पुकारें। अगर आप चंगा होना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम पुकारें। अगर आप अपने पापों से क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं, यीशु मसीह का नाम पुकारें। यीशु है वो नाम, हाँ, यीशु है वो नाम, यीशु है वो नाम। Worship His name. यीशु है वो नाम, praise His name. यीशु है वो, स्तुति करें प्रभु की, यीशु मसीह का नाम लें। यीशु है वो यीशु है वो तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन। सब गाएं। तुमसा कोई, एक बार फिर तुमसा कोई नहीं है प्रभु, तुमसा कोई नहीं, अब है पूरा तुमसा कोई यीशु
अब है पूरा यकीन तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं अब है पूरा यकीन तुमसा कोई नहीं। Take this time, ये समय लें आप उस जीवित परमेश्वर से जुड़ने के लिए। उनके सामने अपनी प्रार्थनाओं को रखें, क्योंकि वही वो परमेश्वर हैं जो हमें हमारे अंधेरे से निकाल सकते हैं, हमारी होपलेस सिचुएशंस में हमें बचा सकते हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना आ गई है, हम जानते हैं कि हमारे प्रभु हमें शर्मिंदा नहीं होने देंगे। इसलिए अपने बातों को, अपने विचारों को प्रभु के सामने रखें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जैसा कोई नहीं है। समर्पित करें अपने आप को। जो भी आपकी दिल की बातें हैं, आप और मैं, हम कोशिशें करते जा रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रहा है, प्रभु के चरणों में रखें। प्रभु यीशु मसीह हैं हमारे लिए। प्रभु ने कहा है, ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु के पास आए। Cast all your cares on him. प्रभु की आवाज सुने। सब लोग जितने भी हम हैं, प्रभु ने ये हमें समय दिया, हम अपनी बातें उनके सामने रखें। जो भी क्षेत्र हैं आपके जीवन के, आप सब प्रभु के सामने रखें। Worship him. Worship his name. परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं। हम आपके नाम को प्रभु ऊंचा उठाते हैं। हमें माफ करिए हमारी हर एक गलतियों के लिए, हमारे पापों के लिए जो हम जानबूझ के आपके सामने करते हैं। वो गलत शब्द जो हम अपने मुख से निकालते हैं, अक्सर होता है परमेश्वर, हम झूठ बोल देते हैं, हम ईर्ष्या रखते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु, हमें क्षमा करिए। हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। प्रभु यीशु, हमारे जीवन में काम करिए। हमारे यहाँ पे आना, गीतों को गाना, ये कोई ट्रेंड ना बन जाए परमेश्वर, कोई रीति रिवाज ना हो जाए हमारे लिए।
आपके साथ आत्मिक रूप से जुड़ने के लिए हमारी सहायता कर परमेश्वर। आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में दें प्रभु, अपनी आत्मा से हमें भरपूर करें प्रभु। हम अपने आप को आपके हाथों में दे देते हैं। जितने यहाँ पे खड़े हैं परमेश्वर, सब अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। इस सामर्थ से परमेश्वर हमें भरपूर करिए, अभिषेक करिए परमेश्वर हम पे, और हमें आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल करिए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। आज की सारी सभा को हम आपके हाथों में देते हैं। जब हम यहां से जाएं, हम पे कृपा बख्शिए कि हम उसी स्वभाव के साथ ना चले जाएं जैसे हम आए हैं। अब आपके वचन की सुनने की बारी है हमारी। जब प्रभु आपके दास आपके वचन को हमारे बीच में रखते हैं, सुनाते हैं आपकी आवाज को, परमेश्वर मेरी हम सबके लिए प्रार्थना है, हमें से कोई भी प्रभु डिस्ट्रैक्ट ना हो प्रभु जी। शैतान उस वचन को किसी भी रीति से चुरा ना पाए। आप हमसे बातचीत करिए। सारी बातों में प्रभु जी आपके नाम को हम आदर देते हैं, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया बैठ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। आज की सुबह का समय खुदावंद के इस हैकल में आप सबको स्वागत करता हूं। आज बहुत सारे लोग पहुंच नहीं पाया, मुझे लगता है मौसम के खराबी के कारण हो। जितने यहाँ पर पहुँचा है, आप सबके लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम इस चर्च में हैं, आप खड़े हो सकते हैं प्लीज़। दोस्त हु आर फर्स्ट टाइम इन दिस चर्च, जो भी पहली बार, हमारे एक अजीज़ भाई हैं, यू ऑल्सो। और आपका जस्ट थोड़ा परिचय करने के लिए आप बता सकते हैं कहाँ से? जय मसीह की। मैं नेपाल से हूँ। नेपाल में मेरा घर है, यहाँ पे काम करता हूँ। ठीक है, प्लीज प्लीज। ये उनके लिए आप प्रार्थना करें। अजी बहन, आप कहाँ से? ठीक है, बैठिए बैठिए। और एक ब्रदर सामने बैठे हैं, वो केरल से हैं और अपने बेटे को लुधियाना सीएमसी में मेडिसिन के लिए एडमिशन मिला, अपने बेटे को छोड़ने के लिए आया। मेरा एक मित्र भी है और एक सहकर्मी है, और आज इस चर्च में उनको भी स्वागत करता हूँ। खुदावंद आज के आराधना हम सबके लिए एक आशीष का कारण बने। और आज प्रभु का वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं इधर जब नीचे बैठा था, प्रभु का आराधना कर रहा था, जब हम बैंकों में जाते हैं, वहाँ पर एक सेंटेंस लिख के रखा हुआ मैं कई बैंक में देखा। यदि हमारे सेवा, हमारे सर्विस आपको अच्छा लगा है, तो
आप औरों को भी बताए। यदि हमारे सर्विस आपको अच्छा नहीं लगा तो औरों को ना बताए, हमको बताए। आपको समझ में आया? नहीं आया? मेरे आवाज पीछे तक पहुंचते हैं? आप वेरी क्लियरली आर यू हियरिंग? अच्छी तरह आ रहे हैं? लेकिन वहां पर एक फ्रेज, यदि हमारे सेवा, हमारे बिहेवियर, हमारे जो सर्विस आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? औरों को भी जाके बताओ। यदि हमारे सर्विस में कुछ कमी है, हमारे बिहेवियर में कुछ कमी है, तो औरों को मत बताओ, फिर किसको बताओ? हमें बताओ, ताकि हम क्या करें? करेक्ट करें। इस चर्च में आना आपको अच्छा लगता है, आपके जीवन में कुछ आप पा रहे, तो आप क्या करें? औरों को भी ज़रूर बताएं, ताकि बहुत सारे लोग मोहाली में, चंडीगढ़ में चर्च के लिए घूमते फिरते, ढूंढते फिरते रहता है। और आप बताएं, यदि हमारे इस सर्विस में, बिहेवियर में, बातचीत में कुछ कमियां आपको लग रहा है, तो औरों को मत बताए, फिर किसको बताए? हमें बताए, ताकि हम उस कमी को पूरा करने के लिए हम कोशिश करेंगे। और खुदावंद सबको आशीष दे, मैं आशा करता हूँ। और यहाँ इस आराधना प्रभु का महिमा करने के द्वारा आप ज़रूर आशीषित हो जाता है, हो जाएंगे। क्योंकि एतवार के आराधना के लिए काफ़ी लोग मेहनत करता है। मेहनत इन सेंस, शनिवार को लोग आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जो गाने का, बजाने का, चर्च क्लीन करता है। तो पूरे हफ्ता काफ़ी प्रेयर कर कर ही ये संडे 2 घंटे के आराधना में हम आते हैं। काफ़ी सारे मेहनत संडे के आराधना के लिए कई लोग करता है। मुझे विश्वास है हमारा मेहनत कभी भी प्रभु में व्यर्थ नहीं है। यहाँ जब आप आराधना में आते हैं तो खाली परमेश्वर आपको नहीं भेजेंगे, और आपको जो भी ज़रूरत है, सिर्फ जिस्मानी नहीं, बाइबल कहते हैं मनुष्य केवल रोटी से नहीं, फिर परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन से जीवित। हमें केवल चंगाई नहीं, प्रभु का वचन का भी जरूरत है हमें। आप एक पेड़ पौधा जहां पर भी लगाएं, सिर्फ पानी देते रहे, पानी देते रहे, खाद नहीं देता तो ठीक से फल नहीं दे पाएगा। और इसी तरह हमें बढ़ने के लिए पानी भी चाहिए, खाना भी चाहिए, और वायु भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। प्रभु में बढ़ने के लिए प्रभु का वचन की ज़रूरत हमें है, प्रभु में बढ़ने के लिए आराधना की ज़रूरत हमें है, प्रभु में बढ़ने के लिए प्रार्थना की ज़रूरत हमें है, परमेश्वर में बढ़ने के लिए संगति की ज़रूरत भी हमें है। और खुदावंद जो कुछ भी यहाँ पर आपको दे रहा है, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। इस समय हम खुदावंद के कलाम सुनने और पढ़ने जा रहे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, एक और बार आप अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, ये मुकद्दस कलाम को पढ़ने के लिए। बाइबल आप अपने हाथों में लें। आज सुबह का समय खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को हमें देने के लिए संत मत्ती उसने रचा हुआ या लिखा हुआ कलाम 14 बाब उसके 22 आयत से लेकर 33 आयत तक, द बुक ऑफ मैथ्यू फ्रॉम चैप्टर 14 फ्रॉम 22 to 33, वो पोर्शन है आज परमेश्वर हमें देना चाहता है। सभी को मिल गया? मत्ती
रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय 22 आयत से लेकर 33 आयत तक। इस समय मैं प्रभु के दास दीपक को आगे बुला रहा हूँ, उस पोर्शन को आप जरा पढ़े और सभी लोग उस पोर्शन पर अपना ध्यान दें। हालेलुया। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। तब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तब जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। आमीन। स्वर्गीय पिता, आपने हमें दिया हुआ इस कलाम के लिए धन्यवाद। इस कलाम का भेद मैं नहीं, पवित्र आत्मा आप लोगों को समझा दे। हमसे बातचीत कर, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। बैठे सभी लोग। आज कहाँ से पढ़ा था? कहाँ से पढ़ा? पीछे से कोई बताए, आज कहाँ से पढ़ा बाइबल में? अभी हम कहाँ से पढ़ा? मत्ती 14 अध्याय 22 आयत से 33 आयत तक आज पढ़ा था। पिछले संडे क्या प्रचार आप सुनकर यहाँ से गया? क्या था लास्ट संडे का प्रचार? किसी को याद है तो आप बताएं। पिछले हफ्ता एतवार नहीं था? हाँ, क्या था प्रचार? निशाने का कहाँ से पढ़ा था? मत्ती में से, लूका में से, यूहन्ना में से, प्रेरितों के काम से, कहाँ से पढ़ा था वो पिछले हफ्ता? फिलिपियों से। ठीक है, मैं इसलिए पूछा, यहाँ पर जब आप आते हैं, वचन सुनते हैं, मन में रहे। एक हफ्ता पूरा जीने का वचन प्रभु हमें देता है, उसको यहां सुनकर यहां छोड़कर ना जाए। जब आप वचन सुनता है, एक हफ्ता पूरा उस वचन को हम क्या करें? प्रैक्टिस करें। हम प्रचार सुनने के लिए यहां पर नहीं बैठा। प्रचार कोई भी कर सकता है, कहीं से भी आप सुन सकता है।
लेकिन यहाँ पर खुदावंत के कलाम को हासिल करने के लिए हम बैठा है, प्राप्त करने के लिए हम बैठा है, ग्रहण करने के लिए हम बैठा है। जो खुदा हमें देता है, परमेश्वर हमें वचन यथोवार को इसलिए देता ताकि आने वाले दिनों में उस वचन को स्मरण करें, उस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को क्या करें, क्रमीकरण करें। यहां पर जो पढ़ा एक कहानी नहीं कह सकता, एक मतलब संभव एक चरित्र यहां पर लिखा हुआ है। 22 आयत से 33 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, यहां प्रभु यीशु मसीह मजबूर कर रहा है, विवश कर रहा है चेलों को। मजबूर, मुझे नहीं मालूम इंग्लिश में क्या लिखा है, मजबूर कर रहा था चेलों को। क्या शब्द दिया है? कंबल, मतलब नहीं, क्या लिखा है वहां पर 22 आयत में? मेकिंग, उर्दू में लिखा मजबूर कर रहा था, हिंदी में लिखा है विवश कर रहा था। क्या करने को? जाओ भाई, जाओ जाओ जाओ, निकल जाओ। यदि अच्छे सेंस में ये नहीं लेगा तो लोग सोचे अरे क्या बात है, ये इतना अच्छा मीटिंग हो रहा है, सारे लोग खड़े हैं, हमें कह रहा है जाओ भाई, निकल जाओ निकल जाओ। क्यों यीशु मसीह ने मजबूर की? कई दफा प्रभु यीशु आपको और मुझको मजबूर करता है। यहां पर क्या घटना हुआ? बहुत बड़ा भीड़, अच्छा मीटिंग हो रहा था, बहुत अच्छा मीटिंग, भीड़ इतना यीशु मसीह जहां पर भी मीटिंग करना शुरू करे, वचन प्रचार करना शुरू करे, कहीं बैठ जाए हजारों लाखों लोग, यीशु मसीह को कोई एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं था। चेलों को भेजकर हर गांव से लोगों को इकट्ठा करो, मैं प्रचार कर कर सुनाता हूं, यीशु मसीह को ऐसे बातों की जरूरत नहीं था। यीशु मसीह जहां पर भी बैठे लोग अपने आप आ जाता था। हजारों लोग इकट्ठा हुआ, मीटिंग समाप्त हो गया, लेकिन लोगों को भेजने से पहले, वहां पर हम समझना, लोग जाने से पहले, अब ये मीटिंग है, मीटिंग में मैं कह रहा हूं अब मीटिंग समाप्त हो रहे, वर्शिप लीडर्स या आराधना पास्टर्स सब जल्दी चले जाओ। फिर क्या है? विश्वासी, उसका रीजन क्या था? क्या हो सकता है? आप में से कोई यदि, क्यों यीशु मसीह पहले, लोग जाने से पहले चेलों को मजबूर की, आप लोग निकल जाओ, हरी, जल्दी चले जाओ। What was the reason? Why Jesus sent them? ये लोग जाने से पहले उनको क्यों भेजा गया, क्यों मजबूर की? यूहन्ना के इंजील में उसका जवाब अच्छी तरह लिखा हुआ है। 6 बाप में जब हम पढ़ते हैं, यही सेम बात वहां पर लिखा है यूहन्ना के इंजील 6 अध्याय में, जॉन गॉस्पेल 6 में। क्या था रीजन? पब्लिक मिलकर जनता क्या करने लगा? यीशु मसीह को राजा बनाने के लिए प्लान बना रहा था। इतना बड़ा मिरेकल दिखाने वाले, इतने बड़े काम करने वाले, इतने बड़े अजंबा काम करने वाले यीशु मसीह को क्या करे? राजा बनाए। लोगों का प्लान, लोगों के मन के विचार यीशु मसीह समझ लिया था। आपको समझ में आ रहे हो? आपका मन में क्या प्लान है, आपका मन में क्या विचार है, यहां पर आप बैठे हैं, किस विचारों में आप आया, किस विचारों में बैठा है, क्या भावना आपके मन के अंदर, ये प्रभु यीशु आप घर से निकलने से पहले वो समझता है, उसने समझ लिया। यीशु मसीह को पता लगा पब्लिक
क्या बनाने जा रहे हैं उसको? किंग, राजा। लेकिन पब्लिक को ये बात मालूम नहीं पड़ा वो राजा होकर जन्म लिया है। अब दोबारा उसको राजा बनाने की लोगों की जरूरत नहीं, उनको राजा बनाने का। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो राजा अधिराजा होकर इस दुनिया में जन्म ली। जितने भी लोग इस दुनिया में जन्म लिया साधारण लोगों के तरह जन्म ली, बाद में वो राजा बना। लेकिन यीशु मसीह राजा होकर इस दुनिया में पैदा हुआ, वो सच्चाई लोग समझ नहीं पाया, इसलिए लोग प्लान बनाया, हम यीशु मसीह को लीडर बनाए, यीशु मसीह को राजा बनाए। यदि हमें से कोई, आप इतने लोग बैठे हैं, आप में से कोई, सब लोग मिलकर बता रहे हमारे ये भाई साहब आज से लीडर बन के हमारे बीच में रहे। यदि आपको पता लग गया है तो और भी लोगों को बोलेंगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आजकल लीडर बनने के लिए इतना लोग इच्छुक करता है, राजा बनने के लिए लोग इच्छुक करता है, कितना पैसा खर्च करता है, कितने कितने एडवर्टाइजमेंट दे रहे, कुछ ना कुछ प्रधान में बन जाऊं, मैं कुछ लीडर बन जाऊं, लोग मुझे अच्छी तरह जाने, लोग मुझे पहचाने। कितना खर्च करता, कितना मेहनत करता, मैं आई एम समथिंग, ये लोगों के बीच में दिखाने कितना लोग मेहनत करता। यीशु मसीह को पता लगा लोग मुझे क्या बना रहे, राजा बनाने का प्लान बना रहे। यीशु मसीह चेलों को बोला तुम लोग जाओ, मैं बाद में इनको भेज देंगे। ये भी मुझे नहीं मालूम, काफी बातें हैं, लेकिन ये सब एक एक वचन निकाल कर पढ़ने का समय नहीं है। और उनको मजबूर की जाओ। कई दफा परमेश्वर आपको और मुझको मजबूर करता है कुछ करने को। जब प्रभु आपको मजबूर करता है, शायद आपको अच्छा लगे ना लगे, यदि यीशु मसीह आपको मजबूर करता है वो करे, वो करे। लेकिन वो करने से शायद कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम जरूर। हम देखते हैं यीशु मसीह मजबूर किया उनको, जाओ आप, यात्रा के लिए भेजा, घर पे भेजा, जाने के लिए भेजा, खिदमत के लिए भेजा, पार होने के लिए भेजा। लेकिन उस यात्रा के बीच में बहुत सारे परेशानियां आ गया, बहुत सारे परेशानियां आया। आप और मैं प्रभु की आवाज सुनकर आया है। परमेश्वर ने कई जगह में भेज देते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी के बीच में कई तरह की बातें आ जाता है। उस समय हम सोचते हैं हाँ खुदा तूने मुझे बुलाया, तूने मुझे भेजा, आपने मुझे मजबूर किया, फिर क्यों ये परेशानी। बाइबल में बहुत सारे लोगों के जीवन को हम देखते हैं। पौलुस को देखो, यीशु मसीह उनको बुलाकर अलग की, उनके 31 साल के जिंदगी के सफर के दरमियान में कितना प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा डर उनके चारों तरफ था। कई दफा बीमार हुए, खड़े होकर प्रचार करने का ताकत उनके पास नहीं था। एक बार उनके समझ से बाहर हो गया, इतना कष्ट, इतना संकट, इतना बीमार। बाइबल कहते हैं हमें उम्मीद नहीं था हम बच जाएंगे। उनके जीवन में आए हुआ आपत्तों का एक बहुत बड़ा लिस्ट वो अपने पत्रिका में लिखा है, इतना बड़ा एक लिस्ट। कई दफा मार खाना पड़ा, कई दफा जहाज में मुसीबत आए, समुद्र में मुसीबत आए उनके जीवन में, और इतना उपद्रव, इतना आपत, इतना दर्द। एक दफा सहने से बाहर होकर यीशु मसीह के पवित्र चरणों पर जाकर गिर पड़ा और क्या कहा, खुदा मैं चाहता हूं ये जो मुसीबत मेरे जीवन में मेरे सहने से बाहर है, ये कांडा मुझ में से हटा दे। यीशु मसीह भी अपने जीवन में सहने से बहुत ज्यादा इंसान के रूप लेकर इस जगत में आया, सहने से बहुत ज्यादा दर्द के बीच में से होकर जब उन्हें गुजरना पड़ा, गेत्सेमनी में जाकर घुटने बैठकर वो प्रार्थना करने लगा, पिता मैं चाहता हूं ये कटोरा मुझ में से दूर हो जाए, बल्कि जैसे मैं चाहता हूं वैसे नहीं, तेरा मर्जी मेरे जिंदगी में
पूरा हो जाए। पौलुस से बड़े शांति आवाज में, बड़े धीमे आवाज में यीशु मसीह ने बात की। क्या बात की? माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मैं जानता हूं तू बलहीन है, मैं जानता हूं तुम बीमार है, मैं जानता हूं नाना प्रकार की जरूरत में तुम बैठे हैं, मैं जानता हूं तेरा दुख और क्लेश, लेकिन ये तमाम क्लेशों के बीच में, ये तमाम परेशानियों के बीच में मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें से कई लोग, हम कोई अचानक इधर नहीं आया, प्रभु ने हमें बुलाया। आपको मिला हुआ एडमिशन परमेश्वर के ओर से है, आपको मिला हुआ नौकरी परमेश्वर के ओर से है, आपको मिला हुआ घर परमेश्वर के ओर से है, आपको मिला हुआ परिवार परमेश्वर के ओर से है, आपके पास जो खिदमत है वो परमेश्वर के ओर से है। लेकिन फिर भी मुसीबत जीवन में आ जाता है, पारिवारिक के जीवन में आ जाता है, नौकरी के स्थान में आ जाता है, पढ़ाई के जगह में आ जाता है। उस समय हमारा मन में डाउट आता है, क्या ये नौकरी प्रभु ने दिया? क्या ये परिवार परमेश्वर ने दिया? क्या ये बच्चे खुदा ने दिया? क्या मेरा ये मिनिस्ट्री परमेश्वर ने दिया? चलो लोगों के जीवन में यही बात हुआ, उनको विवश किया, उनको मजबूर की, जाओ भाई। लेकिन यात्रा में इतना क्लेश, यात्रा में इतना परेशानी, यीशु मसीह का कहना मानकर निकल पड़ा, लेकिन प्रतीक्षा नहीं की। यात्रा के बीच में इतना सारा मुसीबत आएंगे। आप में से कई लोग अपने जिंदगी के सफर में कभी नहीं सोचा मुझे इतना दर्द सहना पड़ता है, इतना क्लेश इसमें है, इतना परेशानी इसमें मुझे सहना पड़ता है, ये परिवार के जीवन में इतना दुख, इतना परेशानी, इतना क्लेश, खिदमत में जब निकला इतना क्लेश, इतनी जरूरत, अच्छा नौकरी के लिए प्रार्थना की, मैं नहीं सोचा इस नौकरी में इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना बड़ा क्लेश, अच्छा पढ़ाई माँ बाप ने सोचा मुझे दी, लेकिन इतना क्लेश मैं कभी प्रतीक्षा नहीं की। लेकिन एक बात आप समझना, आपका जीवन का यात्रा यदि परमेश्वर के ओर से है, जिंदगी के सफर के बीच में जो भी परेशानी आता है वो परमेश्वर के जानकारी के बगैर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि खुदावंद के हुक्म मानकर, खुदावंद आपको मजबूर कर कर, परमेश्वर के आत्मा आपको प्रेरणा कर कर आपने निकल पड़ा खिदमत में, आपने निकल पड़ा पढ़ाई में, आपने निकल पड़ा परिवार के जीवन में, जो भी मुसीबत है जिंदगी में आते हैं वो परमेश्वर के जानकारी के बगैर नहीं है। प्रभु जानता है आप कितने क्लेश में हैं, कितने परेशानी में हैं, शरीर में कितने आप कमजोर हैं, ये खुदावंद जानता है। चाहे वो कितने दूर बैठे हो, प्रभु जानता है। यहां पर मनुष्य की दो कमजोरी यहां पर इस पोर्शन में लिखा है। मनुष्य का दो कमजोरी, अक्सर आपको और मुझको आने वाला दो कमजोरी। वो दो कमजोरी क्या है? एक फियर और दूसरा क्या है? अल्पविश्वास। ये दोनों बातें हमारे जिंदगी के सफर में हमेशा आता है, डर आता है। यहां पर चले लोग का कई साल मसीह के साथ चलते फिरते रहा, लेकिन उनके अंदर डर। दूसरा बात क्या है? अल्पविश्वास, फेथ वीक फेथ, विश्वास में कमजोरी। हमारे जीवन में भी यदि परख कर देखे, कई बातों से आप डरता है, डर आपके अंदर जमा हुआ है, कई तरह के डर। कई लोग शादी करने में डरता है, डर, अरे क्या होगा, अब पता नहीं क्या हो जाएगा। कई लोग अपने पढ़ाई में डर, इतना डर, बीमारी। अब देखे हर एक के अंदर कुछ ना कुछ डर है। मैं आपको कहता हूं, आपको 1000 किलोमीटर सफर करना है, 1000 किलोमीटर सफर करना है, तो आपको एक स्टेप से, एक कदम से शुरू करना पड़ेगा। मेरे ये बात आपको समझ में आ रहे हो? एक छोटा सा कदम से आपको शुरू करने पड़ेगा। 1000 किलोमीटर यात्रा करना हो, 2000 किलोमीटर यात्रा करना हो, शुरू कितने कदम से? 1 स्टेप,
When you start with one step, वो एक स्टेप आपको 1000 किलोमीटर दूर लेके जाएंगे, 2000 किलोमीटर दूर लेके जाएंगे। लेकिन वो एक स्टेप रखने से पहले अफसोस, अरे इतना दूर कैसे करोगे, क्या करोगे, किस तरह करोगे? नो, जस्ट यू स्टार्ट विथ वन स्टेप। वो स्टेप आपको इतने दूर में लेके जा सकता है। यहां पर चेले लोग यीशु मसीह का कहना मानकर निकल पड़ा। यात्रा में क्लेश आया, उनके अंदर बहुत डर। दूसरी बात, उनके विश्वास का कमजोरी। विश्वास का कमजोरी हमारे जीवन में भी बहुत, हम बोलते हैं विश्वासी है, लेकिन हमारे अंदर सच में विश्वास नहीं है। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ, मेरे अंदर भी कई दफ़ा विश्वास का कमजोरी। मैं पश्चाताप करता हूँ, खुदा मेरे विश्वास को बढ़ा दो, मुझे अच्छे विश्वास। हमारे ऊपर भी, हमारे अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं, इतना विश्वास में बहुत हम कमजोर हैं। यीशु मसीह जीवित है, जिंदा है, वो सब कुछ कर सकता है, वो मेरे लिए काम कर सकता है। कई दफ़ा हम इस बात को बताते हैं, लेकिन हमारे अंदर विश्वास नहीं है। मैं एक कहानी कई सालों के पहले बचपन में सुना हुआ एक कहानी है। बाइबल में लिखा है, प्रार्थना करो विश्वास के साथ, ये पहाड़ हट जाएगा। एक बूढ़ी मां प्रार्थना करना शुरू की। उनके घर के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ था, बहुत बड़ा पहाड़। उसने रोज दुआ करना शुरू किया, पहाड़ दूर हो जाए, पहाड़ दूर हो जाए, पहाड़ दूर हो जाए, पहाड़ हट जाए। एक दिन बहुत ही प्रार्थना कर कर आंख खोल के देखा, पहाड़ वैसे के वैसे है, हट नहीं गया। उसने बोलने के, अरे ये कहाँ निकल जाए, इतने सालों से ये पहाड़, ये कहाँ निकल जाएगा, ये कैसे दूर हो जाएगा। प्रार्थना भी किया, लेकिन अंदर क्या नहीं था, विश्वास नहीं था। हम प्रार्थना बतेरे करता है, लेकिन हमारे अंदर विश्वास का कमी बहुत है, बहुत विश्वास का कमी। इतना डर से हमारे अंदर भरा हुआ है। हम सब कहते, कई दफा मैं सोचता, हम सब कहते यीशु जल्दी आ ले ले, लेकिन मौत का डर किसको नहीं है? सबके अंदर मौत का डर है कि नहीं? हम यीशु मसीह के राज्य में जाने के लिए इतना खुशी के साथ बैठे हैं, लेकिन मौत का डर सबको है। अरे को मौत का डर है। लेकिन प्रभु के राज्य में जाने के लिए, यीशु मसीह को मिलने के लिए चाहता भी है। दोनों कैसे हो सकता है? चले लोग बहुत डरा, उसके अंदर अल्प विश्वास में कमी आया। लेकिन मैं प्रभु का शुक्र करता हूं, जब ये पोर्शन समाप्त होता है, कहानी, ये बात समाप्त होता है विथ 2 मेजर पॉइंट से ये पोर्शन खत्म होता है। अब उसके 33 आयत को जरा पढ़े, वहां पर क्या 2 बातें मेजर, 2 मेन 2 बात लिखा है। 33 आयत को जरा पढ़े। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच जीवन में पराजय आया, जीवन में डर आ गया, जीवन में कई तरह की बातें आ गया, लेकिन आखिरी में ये तमाम बातों का पश्चाताप किया उसने। उनके जीवन में जितने कमजोरी आया, कितने अल्प विश्वास आया, कितने कमी आया, वो सारे बातों का वो क्या की? पश्चाताप की, कन्फर्स किया, पश्चाताप किया। उसके बाद उसने क्या की? कबूल किया, अंगीकार किया। ये दोनों बात कई दफा हमारे अंदर नहीं होता। आराधना बड़ा जोरदार करता है, लेकिन हम आराधना के बीच में पश्चाताप कई दफा, हमारा कमी, कमजोरी, ठीक है पिछले हफ्ता में कमी आया, कमजोरी आया, कई तरह की गिरावट आया, लेकिन उन बातों को महसूस कर कर पश्चाताप करने का एक मन कई दफा हमारे अंदर नहीं होता। पश्चाताप किया, चेले लोगों ने पश्चाताप कन्फर्स किया। उसके बाद क्या है? अंगीकार किया, कबूल किया। क्या कबूल किया? यीशु वास्तव में तू ही परमेश्वर है।
आपको छोड़कर और कोई परमेश्वर। अभी भी कई दफा हम चर्च में आते हैं, ये अंगीकार आज तक हम किया नहीं है। हमारे कई लोगों के मन के विचार सब परमेश्वर है, सब ईश्वर है, सब ठीक है, सब अच्छा है, सब यीशु भी खुदा है, वो भी खुदा है, ये भी खुदा है, वो भी खुदा है। यीशु एकमात्र परमेश्वर, ये अंगीकार क्या अब तक आपके मन में आया है कि नहीं? इस इंसिडेंट में चेले लोग एक बात का अंगीकार की। किस बात का? यीशु तू ही परमेश्वर है। जीवन में आने वाला कई परेशानियां आपके जीवन को पश्चाताप के अनुभव में लेकर आने के लिए परमेश्वर तैयार करता है। आपको कुछ सिखाने के लिए परमेश्वर चाहता है। चेले लोगों को इस इंसिडेंट से प्रभु क्या सिखाना चाहता था? क्या सिखाना चाहता था? चेले लोगों के मन में हमेशा एक बातों का झगड़ा होता था। झगड़ा इन सेंस मैंने नहीं सुना वो झगड़ा करते, लेकिन एक बातों का डिबेट होता था हमेशा उनके बीच में। क्या था वो डिबेट? क्या था वो बात? हमारे बीच में कौन बड़ा है? ये हमेशा बातचीत होता था। पतरस के तरफ तक पतरस बोले मैं बड़ा हूं, यूहन्ना बोलता मैं बड़ा हूं, लेकिन उनके बीच में एक बहुत बड़ा बातचीत होता था, हमारे बीच में कौन बड़ा। लेकिन इस इंसिडेंट से यीशु मसीह उनको यह सिखाना चाहता था, बड़ा कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उससे बड़ा कोई नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा कौन है? हमारे बीच में बड़ा कौन है? परमेश्वर है, और कोई नहीं है। इसलिए उस पैसेज के लास्ट में ये अंगीकारों की पश्चाताप किया, हमारे गलती को माफ कर। वो लोगों ने पश्चाताप की, उसके बाद अंगीकार किया। क्या अंगीकार किया? सचमुच तू ही जीवित परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु के भवन में हम बैठे हैं, हमारे अल्प विश्वास को प्रभु से क्षमा मांगे। खुदाबंद आपने कितना बड़ा बड़ा काम हमारे जीवन में किया। यीशु मसीह एक बार चेलों को पूछा, कुछ बातों में चेले लोगों से बात किया। उस समय चेले लोग आपस में बोला, क्या बोला? हमने रोटी ब्रेकफास्ट लेकर नहीं आया, इसलिए यीशु मसीह ऐसे बोल रहे हैं। हमने रोटी नहीं लाया, इसलिए प्रभु ऐसे ऐसे बातें कर रहा है। तब यीशु मसीह उनसे क्या पूछा? अरे भाई, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहे? थोड़ी देर के पहले 5 रोटी 5000 को खिलाया। क्या आपके लिए रोटी का इंतजाम मैं कर नहीं सकता? मैं रोटी के बारे में नहीं बोल रहा हूं। कई दफा हमारे समझ, हमारे विचार, हमारे अल्प विश्वास प्रभु के काम में बहुत रुकावट लेकर आता है। थोड़ी देर के पहले प्रभु आपके लिए क्या किया? कुछ समय के पहले, कुछ साल के पहले, कई दफा बहुत जल्दी वो भूल जाता है। हमारा भरोसा और आशा प्रभु पर नहीं रखता। हमारे अल्प विश्वास कई दफा हमें डर के तरफ लेके जाता है। बहुत डर हमारे अंदर, कल क्या होगा, कल क्या संभव होगा। हमारे फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं, यीशु मसीह के हाथ में है। हमारा जीवन हमारे हाथ में नहीं, यीशु मसीह के हाथ में है। यदि प्रभु यीशु मसीह के हाथ में हमारा जीवन है, हमारा फ्यूचर है, वो अपना महिमा लेने दो। वो जो चाहता है वो हमारे जीवन के द्वारा करने के लिए हम अनुमति कर, हम अवसर दे। चले लो जा रहा था यहाँ पर मैं एक बात आपको, एक दो बात और बता के समाप्त करना चाहता हूं। देखो, इस 14 अध्याय के 24 आयत को पढ़े, 24 जरा पढ़े। उस समय नाग झील के बीच लहरों से डगमगा
क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके अब देखें यहां पर नाव के चारों तरफ बहुत सारी परेशानियां, प्रॉब्लम हो रखा था। काफी दूर बैठा हुआ यीशु मसीह उसको देखा, समझ लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो आज इस बात को आप अच्छी तरह समझे। आपके जीवन में चाहे कितना भी बड़ा परेशानी के बीच में आप गुजर रहे हो, परमेश्वर वो जानता है, प्रभु देख रखा है। वो आपको परमेश्वर देख रखा है। आप कितने परेशानी के बीच में होकर चल रखा है। आपके घर में क्या नखी के क्या है, आपका मुसीबत, आपका कष्ट, आपका संकट और आपका बीमारी, कितने सालों से ये दर्द लेकर आप जीवन बिता रहे, कितने सालों से ये परेशानी के बीच में से होकर आप गुजर रहे, कितने सालों से आपके परिवार में क्लेश है, कितने सालों से आपके बच्चों के ऊपर ये परेशानी है, कितने सालों से आप इस अवस्था में होकर चल रखा है, ये परमेश्वर जानता है। क्या आपको विश्वास है? ये प्रभु जानता है, परमेश्वर जानता है। उस आधी रात को परमेश्वर का प्रसन्न वहां पर दे रहे। चेले लोग उनको नहीं बुलाया, इतने बड़े, अब देखो वहां पर ये इतने बड़े आंधी तूफान ये सब कुछ आया। मैं ये सब बड़े होने के लिए चाहा, लेकिन आओ हम बैठकर प्रार्थना करें। वाह, चले लोग कभी एक प्रार्थना प्रेयर फेलोशिप वहां पर शुरू नहीं की। उसने प्रार्थना कुछ नहीं की, प्रार्थना नहीं की वहां पर। इतना बड़ा हो रहे प्रॉब्लम, वहां पर लिखा है नाव डूबने पर था। पतरस यूहन्ना को, यूहन्ना चलो थोड़ा समय हम प्रार्थना करें, इतना बड़ा मुसीबत है, इतना बड़ा परेशानी हो रहे हैं, प्रार्थना करें। कुछ भी नहीं की। देखो ये लोग मसीह को नहीं बुलाया, लेकिन दूर से यीशु मसीह क्या कर रहा था? काफी दूर बैठा था, अकेला बैठा था। आधी रात को वो प्रार्थना में बैठा था। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में बैठा, उस समय उनको पता लगा चेले लोग नाव में सफर कर रहा है, वो काफी सारे परेशानी के बीच में होकर गुजर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह आधी रात को उनके पास आया। देखो परमेश्वर हर मुसीबत में, हर संकट में, हर कष्टों में हमें सांत्वना देता है। उनका प्रेजेंस। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अकेला नहीं, आप देखें कभी भी आप अकेला नहीं है। कितना सारा परेशानी के बीच में होकर जल, अब सबसे माँ नहीं देख रहा है, बाप नहीं देख रहा है, मेरा पति नहीं देख रहा है मुझे, मेरे बच्चे नहीं देख रहा है मुझे, परमेश्वर आपको देख रहा है। ये विश्वास है आपको? प्रभु आपको देख रहा है। पति ना देखे कोई बात नहीं, पत्नी ना देखे कोई बात नहीं, बच्चे ना देखे कोई बात नहीं, मेरा प्रभु मेरे इस अवस्था को देख रहा है। यीशु मसीह उनके अवस्था को समझ ली, देखा, बिना बुलाए यीशु मसीह चलकर उनके पास पहुंच रहा है। कई दफा आप बिना बुला के यीशु मसीह आपके आपत में, आपके कष्टों में, आपके संकट में, आपके बीमारी में, आपके परेशानी में, आपके दुखों में आपके पास आते हुए नजर आएगा। पीछे जीवन मुड़ कर देखे, कितने बार आप ना बुलाते हुए प्रभु यीशु अपने अगुवाई लेकर आपके पास आया, आपको सांत्वना देने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए। कितने बार यहां पर उस पोर्शन में लिखा ना, हवा कहां से आ रहा था? सामने से आ रहा था, क्योंकि इतना तेज हवा सामने से, आपके सामने से कई तरह की हवा आपके ऊपर लग रहे होंगे। खड़े होने की शक्ति शायद आपके पास नहीं है, इतना तेज हवा सामने से आ रहे।
यदि नाव के सामने से हवा आ जाए, एक सेकंड भी आगे नाव जा नहीं पाते। आप ऐसा एक व्यक्ति हो, आज आपका जिंदगी सामने से इतना हवा आ रहे, एक कदम भी आपसे नहीं हो पा रहे आगे जाने का। ऐसा कोई भी एक व्यक्ति आज इधर जरूर होगा, बिल्कुल एक कदम भी आपसे नहीं हो पा रहे, आगे रुक नहीं पा रहे। इतना तेज प्रॉब्लम, इतना तेज परेशानियां, इतना बहुत गहरा दुख, बिल्कुल एक कदम भी आपसे आगे रुक नहीं पा रहे। यदि ऐसे सिचुएशन में होकर आप चल रहे हो, आज रात, आज के दिन में यह समझना, आधी रात को पानी के ऊपर से चलकर चेलों के पास आए हुआ खुदा आज भी जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी आपके पास वो आ सकता है। एक कदम भी आप आगे नहीं रख पाता, इतना तेज हवा आपके जीवन के सामने से। बीमारी एक साइड में, मुसीबत एक साइड में, तंगी एक साइड में, कमजोरी एक साइड में, और बहुत सारे, कैसे आगे जाऊंगा ऐसे एक व्यक्ति में। लेकिन यीशु मसीह आधी रात को पास में आया। मैं आपके लिए बता रहा हूं, ऐसे अवस्था के बीच में क्या क्या हम अपने मन में समझना चाहिए। इतने बड़े भारी अवस्था के बीच में जब भी हम गुजरे, तो आप समझना, परमेश्वर ने मुझे कहा जाओ, मैं गया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे यहां पर लेकर आया है। उस नदी के बीच में, इतने बड़े आंधी और तूफान के बीच में, चेले लोग एक बात सोचना था, परमेश्वर के जानकारी के बगैर नहीं ये परेशानी, प्रभु के जानकारी के बगैर नहीं है ये मुसीबत, परमेश्वर के जानकारी के बगैर नहीं है आंधी और तूफान। ये सब हालात के बीच में परमेश्वर जरूर है, वो कंट्रोल में है। आपको देख नहीं पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे। कई दफा देखता है लेकिन समझ नहीं पा रहे। चेले लोग मसीह को देखा लेकिन क्या समझा, कोई स्पिरिट, कोई भूत। कई दफा परमेश्वर की अगुवाई आपके साथ है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। यीशु मसीह के हाथ को आप समझ नहीं पा रहे, उनके प्रेजेंस को आप समझ नहीं पा रहे, उनकी आवाज को आप सुन नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। ये हमारा अल्प विश्वास है। आप समझे, चाहे सारे दुनिया में या आपके परिवार में, आपके जीवन में इतना बड़ा सा परेशानी हो, आप समझे ये परेशानी परमेश्वर के जानकारी के बगैर नहीं है। खुदा ने मुझे यहां पर लेकर आया। जोसेफ एक बेस्ट एग्जाम्पल है। कितनी सारी परेशानी के बीच में होकर जोसेफ को जाना पड़ा, कई साल जेल में पड़ा, कुआं में अपने सखा भाई लोग उनको उठाकर कुआं में डाला। उसके बाद अपने सखा भाई लोग मिलकर जोसेफ को बेच दी। आपके जीवन में ऐसा कोई मुसीबत आज तक नहीं आया, आपका भाइयों ने आपको बेचा कभी? आपके भाई लोग मिलकर आपको उठाकर कुआं में डाला कभी? कभी आपको बिना कोई भी गलती ना किया तो भी आपको 13 साल जेल में पड़ा जोसेफ को। ये सब कुछ सहने के बाद एक दिन अपने भाइयों से जोसेफ ने कहा, मुझे आप लोग बेचा, कुआं में डाल, इस बातों में आप दुखी मत हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे पहले एक कौम को बचाने के लिए मुझे यहां पर लेकर आया है। वो अपने जीवन के दुखों के बारे में कथा नहीं बता रहे, ये क्यों आपने ऐसा की, क्यों ऐसे। उसको ये एक बात पता लगा। क्या पता लगा? सालों से पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप सबको, हम सबको बचाने के लिए आपसे पहले मुझे यहां पर लेकर आया, ताकि मेरे जीवन के द्वारा बहुत सारे लोगों का छुटकारा हो जाए। प्यारे जीजो, आज यह समझे परमेश्वर ने आपको लेकर आया है। यदि मोहाली में आप है, खुदा आपको मोहाली में लाए। किसी भी जगह पे आप है, परमेश्वर के जानकारी के बगैर नहीं, खुदा आपको लेकर आया है, तो आपके जीवन का मुसीबत भी वो जानता है। और दूसरी बात इसमें हम ये समझना, हमारे लिए प्रार्थना करने वाला कोई है। कौन है हमारे लिए? चेले लोगों के लिए कौन प्रार्थना कर रहा था? यीशु मसीह उनको भेजा। भेजने के बाद यीशु मसीह अकेला उधर बैठकर क्या कर रहा था?
प्रार्थना कर रहा था। इब्रानियों का खत में लिखना, यीशु मसीह हमारे लिए क्या कर रहे, पिता के देखने और बैठकर पक्षपात करता है हमारे लिए, हमारे नाम प्रति हर एक के लिए। हमारे पीछे प्रार्थना करने वाले कुछ जरूर है। आप सोचते हैं आप मुसीबत के बीच में हैं, लेकिन आपके लिए कोई ना कोई प्रार्थना कर रहे हैं जरूर। इसलिए आज भी आप गिर नहीं गया, इसलिए आज भी विश्वास से आप पीछे नहीं गया, क्योंकि कोई ना कोई, चाहे दिन में हो रात को हो, आपके लिए दुआ करते हैं। शायद आप अब जब हमारे यहाँ पर दिन है, कई जगह पे अब रात है, वो लोग सोते समय यहाँ पर हम बैठकर प्रार्थना करता है। हम सोते समय क्या पता कोई लंदन से, कोई अमेरिका से, कोई कनाडा से लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हो। कितने जगह से यीशु मसीह खाली नहीं बैठ रहा था, दुआ कर रहा था। आज समझना आपके लिए प्रार्थना करने वाला कोई तो है, कोई है। यीशु मसीह कभी भी चुप नहीं बैठता, वो प्रार्थना करता है। और तीसरे विश्वास हम क्या करना, मेरे पास जरूर प्रभु आएगा, ही विल कम टू मी। जरूर मेरे पास, मेरे इस अवस्था में, मेरे इस मुसीबत में, मेरे इस दर्द में वो मेरे पास आ जाएगा। देखो आधी रात को प्रभु यीशु उनके पास चल कर आया। यीशु मसीह हमारे पास आएंगे, पिछले समयों में हमारे पास आया। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाए। बहुत सारी बातें इस वचन के द्वारा हम सीखने को हमें मिलता है। यीशु मसीह हमारे पास आता है, वो मेरा मदद करेंगे। आज हम ये विश्वास करें, प्रभु यीशु मेरा मदद जरूर करेंगे। दुनिया में कोई भी मेरे लिए नहीं है तो भी प्रभु यीशु मेरे लिए, वो मेरा मदद करेंगे। आधी रात को चेलों के पास यदि वो आ सकता है तो मेरे पास भी प्रभु यीशु आ सकता है। परमेश्वर के जानकारी के बगैर मैं यहाँ नहीं। इस आंधी के बीच में प्रभु है, इस तूफान के बीच में प्रभु है, इस मुसीबत के बीच में प्रभु है। आपके बीमारी के बीच में परमेश्वर है, आपके दर्द के बीच में परमेश्वर है, आपके परिवार के अंदर इतना बड़ा आंधी और तूफान आ रहे उसके बीच में परमेश्वर है। हालेलुया। खुदावंद हमारे बीच में है, उसके जानकारी के बगैर कुछ भी नहीं। हमारे अंदर किसी भी बात का डर है, वो डर को दूर कर दीजिए। अल्प विश्वास से हमारे अंदर उस अल्प विश्वास को दूर कर दीजिए। यीशु मसीह सांत्वना देता है, यीशु मसीह अपने अगुवाई से, अपने प्रसन्न से हमें भर देते हैं। चेलों में से कोई एक, पतरस, यीशु मसीह को बोला, प्रभु मैं भी पानी के ऊपर से चलने के लिए आप मुझे अवसर दे, अनुमति दे। यीशु ने कहा कम, आ। उनका प्रार्थना का जवाब प्रभु ने दी, आओ। उनका इच्छा परमेश्वर ने पूरा की, आओ। कई दफा हमारा मन का इच्छा परमेश्वर पूरा करता है, हमारा प्रार्थना प्रभु सुनता है। लेकिन इस सफर में पतरस निकल पड़ा, लेकिन चारों तरफ की आंधी और बातों को देखकर डूबने लगा। आप प्रभु की आवाज सुनकर निकल आया, आपके मन के कई इच्छा परमेश्वर ने पूरा की, आपके प्रार्थना प्रभु सुना है। लेकिन कई दफा हम दुनिया की कई बातों को देखकर विश्वास में अब थोड़ा सा कमजोर है। आपके विश्वास का किस्ती थोड़ा डूब रहा है। परमेश्वर का आत्मा देख रहा है, विश्वास का किस्ती थोड़ा डामाडोल हो रहा है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन, आपके विश्वास का किस्ती थोड़ा डामाडोल हो रहा है। आप दुनिया के चारों तरफ देख रहा है, दुनिया की बात आपके अंदर आकर विश्वास में थोड़ा सा आप डूबने जा रहे हैं।
आज इस समय आप अपने विश्वास के कश्ती को परख कर देखें। जिस दिन विश्वास जीवन में आया, निकल पड़ा, उस दिन का विश्वास और प्रेम, फेलोशिप अब आपके विश्वास कश्ती में है कि नहीं? क्या कहीं ना कहीं डगमगा रहा है? कहीं ना कहीं गिरने जा रहे, डूबने जा रहे। पतरस डूबने लगा, उसका एक ही रीजन, उसने चारों तरफ के आंधी को देखा, चारों तरफ की बातों को देखा। आपका नजर चारों तरफ की बातों के ऊपर लगाकर विश्वास में कमजोर मत हो जाइए, आपके विश्वास में कमी ना आ जाइए। इब्रानियों में लिखा है, विश्वास के कर्ता, सब कुछ पूर्तिकरण करने वाला प्रभु के तरफ ताकते रहे। विश्वास का कर्ता प्रभु यीशु है, सब कुछ पूरा करने वाला प्रभु यीशु है। मुकाशिफा में लिखा, वो अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है। यदि आपके विश्वास का किस्ती, विश्वास जीवन थोड़ा सा कहीं ना कहीं गिर रहे, तो पतरस जब डूबने लगा उस समय चिल्लाए, हे प्रभु मुझ पर दया करो। आज आपको भी इस प्रार्थना के आवश्यक है, प्रभु मेरे विश्वास जीवन इस दुनिया के बातों में डूब रखा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। यदि पूरे दिल से आज प्रभु के तरफ अपना हाथ उठाकर प्रभु से दुआ करे, प्रभु मेरे आत्मिक जीवन थोड़ा डूब रखा गया, मेरे विश्वास जीवन में थोड़ा कमजोरी आ रहे, दुनिया की बात मेरे अंदर आकर, दुनिया के बातों पर मैं नजर रखकर मेरे विश्वास जीवन में कमजोरी आ गया, प्रभु मुझे बचाओ। यदि आज सचमुच पूरे दिल से यदि कोई भी प्रार्थना करे, आज प्रभु यीशु मसीह आपको बचाएंगे, आपके विश्वास का कमी प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया। यदि दुनिया के बात आपके मन के अंदर आकर, दुनिया के विषय आपके जीवन में आकर आपके विश्वास के किस्ती डूब रहे हो, अब चिल्लाओ प्रभु से, प्रभु मुझे बचाओ। हालेलुया। ये प्रार्थना करने का समय है। आपको मालूम है आप कितने विश्वास में मजबूत है, कितने विश्वास में गिरा हुआ है, कितने विश्वास में अब चल रखा गया, आपको मालूम है। पतरस को इच्छा था पानी के ऊपर से चलूं, डिजायर था, उस इच्छा के लिए प्रार्थना की, प्रभु ने उसकी इच्छा पूरा की। आप भी कई विषय के लिए प्रार्थना की, प्रभु ने आपके विषयों को पूरा की, लेकिन अब का अवस्था दुनिया में थोड़ा डूब रहा है, विश्वास किस्ती गिरने पर है, डामाडोल हो रखा है। लेकिन पतरस प्रेयर की, वो डूबने से पहले प्रार्थना की, प्रभु मुझे बचाओ। ये अवसर है, आपको प्रार्थना करने का अवसर है। प्रभु मुझे बचाओ, मेरे परिवार को बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ, प्रभु मेरे जीवन को बचाओ, मेरे विश्वास जीवन को बचाओ प्रभु। यीशु मसीह उनका प्रार्थना त्यागा नहीं, उनके प्रार्थना उस गहरे जल के बीच में यीशु मसीह उनका प्रार्थना सुना। हालेलुया। यदि आज सच्चे दिल से आप पुकारे, आपका प्रार्थना प्रभु सुनेंगे। यदि पिछले दिनों में कितना भी पाप जीवन में आए हो, कितना भी बुराई जीवन में आए हो, कितने भी गलती आपके जीवन में आए हो, आपका विश्वास कितने भी कम और कमजोर हो गए हो, आज सच्चे दिल से पतरस के तरह प्रभु यीशु से प्रार्थना करे, प्रभु यीशु बचाओ मुझे। हालेलुया। अभी भी यीशु मसीह तैयार है आपका प्रार्थना सुनने के लिए, आपको बचाने के लिए यीशु मसीह तैयार है। आपके विश्वास के किस्ती के करीब यीशु मसीह खड़ा है। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने आंखें उठाकर देखें, यीशु मसीह आपके विश्वास के किस्ती के सामने, आपके जिंदगी के सामने यीशु मसीह खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरा बाबा बारा बशा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने कमजोरी मान ले, आप अपने कमजोरी को मान ले, आप अपने पाप को मान ले, आप अपने बुराई को मान ले। प्रभु मुझको बचा। हालेलुया, हालेलुया। ओ रबगसबरगशंदरा अथुरा रगक्षमरगडगदिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ जबरगडगदि बशममारा बसदरा अथुरा बबेबेला बशमारा दिगसबरा ओ रिगद बरबरबल बशममनिगसिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पतरस के प्रार्थना सुना, उनको डूबने नहीं दी, उनके जीवन डूबने नहीं दी, उनके किस्ती डूबने नहीं दी। आज प्रभु परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनकर आप डूबने नहीं देंगे। परमेश्वर आपका परिवार डूबने नहीं देंगे, आपका बच्चा डूबने नहीं देंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कंट्रोल में है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपके चिल्लाने की आवाज प्रभु के कान में पहुंच रखा गए, आपका प्रार्थना प्रभु के कान में पहुंच रखा गए, आपका अवस्था परमेश्वर देख रखा है इस समय। लेकिन आपका प्रार्थना प्रभु सुनना चाहता है। आज आप क्या प्रार्थना करोगे? प्रभु यीशु मुझको बचा, मैं कमजोर हूं। आपके बात सुनकर मैं निकल पड़ा, लेकिन मैं दुनिया में उतर गया। दुनिया की कई बात मेरे अंदर आ गया। आपने एक खिदमत मुझे दिया था, विश्वास मुझे दिया था, परिवार मुझे दिया था, बच्चे मुझे दिया था, लेकिन हम सब दुनिया के पीछे चले गए। प्रभु मुझसे क्षमा करो। यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाया, पतरस डूबने नहीं दी, पतरस को डूबने नहीं दी। आज इस आराधना सभा से जब वापस आप जाओगे, एक नए शक्ति और सामर्थ्य के साथ जाए। आपके विश्वास जीवन डूबने नहीं देंगे। प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाकर आपको पकड़ रहा है। यीशु मसीह का हाथ आपके ऊपर है, आप प्रभु यीशु के हाथ में है। आपके जिंदगी परिवार प्रभु डूबने नहीं देंगे। हालेलुया, आपके बच्चे डूबने नहीं देंगे। प्रभु प्रेज़ द लॉर्ड। एक संपूर्ण समर्पण के साथ हम यहां से जाए। 33 आयत में हम देखा, सचमुच यीशु मसीह ही खुदा है। यदि अब तक इस विश्वास में आप नहीं हैं, आज अपने विश्वास को एक बार और मजबूत करें। सचमुच आज मैं समझता हूं यीशु ही खुदा है। यही विश्वास के साथ आने वाले दिनों में आगे बढ़े। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपके पवित्र चरणों पर हम आते हैं। आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं। कई दफा कई तरह के डर, मौत का डर, बीमारी का डर, हमारे भविष्य के बारे में सोचकर डर, बहुत बातों का डर हमारे अंदर जमा हुआ है। प्रभु आज हमारे मन के अंदर से तमाम डर आप दूर कर, हमारे विश्वास के कमजोरी को आप दूर कर। खुदा हमारे किस्ती डूबने नहीं देंगे, ये आपका वचन है। हमारी जिंदगी के सामने से जो भी हवा आ रहे, आंधी आ रहे, खुदावंद उसके सामने खड़ा होने का शक्ति और सामर्थ हमें दे। वो तमाम परेशानियों के बीच में
आपका उपस्थिति हम चाहते हैं प्रभु, आपका सांत्वना हम चाहते हैं, आपके आवाज़ सुनना हम चाहते हैं, आपका वचन पाना हम चाहते हैं। हमारे ऊपर दया और करुणा कर, आपके अगुवाई से आगे चलने के लिए हमें मदद कर। हमारी प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।